वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। तरसीली निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजकारी से मुसाबिक़त पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान। नई शरह सूद 10.5% मुकर्रर कर दी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 4 इजलासों से शरह सूद को 11% बरकरार रखा था। वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म ने सिडनी फायरिंग वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। कहा, दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। हमलावर शिद्दत पसंद नज़रियात से मुतासर थे, लेकिन किसी बड़े इंतहा पसंद सेल का हिस्सा नहीं थे। 24 साला नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। पाक बहरिया का शिमाली बहर अरब में ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब मुजाहरा। मिसाइल ने इंतहाई तेज़ी से हरकत करने वाले फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशन तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान जवानों की आला पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। मुल्क भर में रवा साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मियांवाली, हाफजाबाद, सरगोदा, पेशावर, अस्तोर समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी इस्लामी मुल्क में पोलियो का मरज़ नहीं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रवा साल अब तक पाकिस्तान में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी दे दी। पंजाब में ज़ीब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब में इम्तहानात की शफाफियत के लिए पहली खुद मुख्तार इम्तहानी अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से 10,000 कर दिया। इमाम मस्जिद को एजाज़ियत देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब की दूसरी IT सिटी बनाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें पोर्ट पर पहुंच गई हैं। इंशाअल्लाह जल्द ये बसें कराची की सड़कों पर आएंगी। चीनी सस्ती हो गई। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर कराची की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 6 रुपए कम होकर 146 रुपए हो गई। 1 दिसंबर से अब तक 1 किलो चीनी 40 रुपए सस्ती हो चुकी है। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर हुकूमती इक़दाम दुरुस्त रहे तो चीनी 100 रुपए फी किलो से नीचे आ सकती है। लाहौर में DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का कहना है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या नहीं। DSP उस्मान हैदर अलहदा घर के मुतालबे पर बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटी वालिद के बजाय माँ की हिमायत करती थी। बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिली। DSP उस्मान ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। बीवी और बेटी को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर DSP उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। फॉरेंसिक तहकीकात में मुलजिम के कत्ल में मुलविस होने की निशानदेही। यूट्यूबर अजय भट्ट और नदीम मुबारक की जुए की ऐप प्रमोशन मुकदमे में 6 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। NCCIA मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सियालकोट में झूला टूटने से 2 बच्चियों समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कोटली लोहारा रिवायती मेले में पेश आया। झूले की कैबिन टूटने के बाद बच्चे झूले पर लटक कर नीचे गिर गए। झूला मालिकान और ऑपरेटर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। TPO का वाक़े पर नोटिस। ASI को मुअत्तल कर दिया।
पाकिस्तान के सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की मजम्मत, मुलविस अनासर की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालिबा। अमन एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हमले में बांग्लादेश के 6 एहलकारों की शहादत पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। काबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुका के पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की कोयटा, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, शोब, पशीन और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वादी कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में 0, शोब 3, सिब्बी 5, खुजदार में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने के मुल्ज़िम आकिब खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर ने वकील सफाई की इस दलील की मुखालिफत की कि मुल्ज़िम बरतानवी शहरी है और उसे पाकिस्तानी कानून का पता नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी कानून की ज़्यादा पासदारी करनी चाहिए और मुल्ज़िम के पास मौजूद असलहा साबित करता है कि वो ट्रैफिक एहलकार को जान से मारना चाहता था। मुल्ज़िम ने आए एक मरकज़ के अवामी मुकाम पर खौफ व हिरास फैलाया जिस पर दहशतगर्दी की दफ़ा बनती है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब ने टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया है। 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के आजमाइशी मंसूबे के कामयाब तजर्बे के बाद इस सनत का आगाज़ हो गया है। कहा, मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा का आगाज़ करेंगे। मंसूबे में बैनुल अक़वामी माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरिमाना कार्रवाइयों पर अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मजबूत सिक्योरिटी जमानतों के बदले नेटो रुकनियत की देरीना ख्वाहिश तर्क करने की पेशकश कर दी। कहा, अगर मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानत फराहम करें तो यूक्रेन नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार होने को तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि नेटो में शमूलियत की अमरीका और यूरोप के कुछ शराकतदारों ने हिमायत नहीं की। बर्लिन में अमरीका और यूक्रेन के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होने का इम्कान है। तकरीबन 60 साल बाद कोल्ड वॉर के दौर की अमरीकी खुफिया कार्रवाई मंजर आम पर आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA ने 1965 में भारतीय कोपेमाओं के साथ मिलकर नंदा देवी की चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्लूटोनियम से चलने वाला जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की, मगर बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल जब टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तोदे में दफन हो चुका था, जो आज तक न मिल सका। 1978 में CIA के खुफिया तौर पर भारतीय सरजमीन पर कार्रवाई का इंकशाफ भारत में शदीद अवामी गुस्से का बायस बना। आज भी भारतीय सियासतदान और माहौलियाती कारकुन मुतालबा कर रहे हैं कि नंदा देवी के नीचे दफन एटमी डिवाइस को तलाश करके महफूज तरीके से हटाया जाए, जो कि माहौलियाती और सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस है। मराकश के साहिली शहर आसफी में अचानक होने वाली तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बारिश और सैलाब के सबब मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। माहिरीन ने मराकश में शदीद मौसम और सैलाबी सूरत हाल को गैर मामूली करार दे दिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद से कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर करने की पेशकश वापस लेने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शान मसूद की टेस्ट क्रिकेट की मसरूफियत पेशकश वापस लेने की वजह बन रही है। शान मसूद के लिए क्रिकेट के साथ कंसल्टेंसी लेकर चलना मुश्किल था। शान मसूद को अक्टूबर में कंसल्टेंट बनाने की जुबानी ऑफर की गई थी। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश T20 लीग में अपने डेब्यू को खुशगवार न बना सके। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलने वाले शाहीन अफरीदी ने मेलबर्न के खिलाफ मैच के दौरान अपने स्पेल के तीसरे ओवर में बैटर्स को 2 बीमर्स कराए, जिस पर अंपायर्स ने उन्हें मैच में मजीद बॉलिंग करने से रोक दिया।
शाहीन आफरीदी ने मैच में 2.4 ओवर्स में 43 रन दिए और कोई विकेट हासिल न कर सके। पाकिस्तान के एक और स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी BBL में अपने डेब्यू को यादगार न बना सके। मेलबर्न की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद रिजवान 10 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। मैच में मेलबर्न ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 212 रन बनाए। टिम साइफर्ट ने 102 रन की इनिंग्स खेली। और प्रीमियर लीग में अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्टन विला ने वेस्ट हैम को 3-2 से शिकस्त दे दी। मॉर्गन रॉजर्स ने ऑस्टन विला के लिए 2 गोल स्कोर किए।